गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस पढ़ेंगे, जिसमें कि हमने अभी तक जो भी था फिजिकल चेंज पढ़ लिया था और हमने उसमें डिफाइन किया था कि कलर में चेंज होना, शेप में, साइज़ में, किसी भी सब्सटेंस के ये सब चेंज, और या स्टेट में सॉलिड लिक्विड गैसेस में, तो वो कौन से किसके अंतर्गत आते हैं, वो अंतर्गत आता है फिजिकल चेंज के। आज हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस। जो कि केमिकल चेंजेस हैं वो कैसे होते हैं, जब वन और मोर न्यू सब्सटेंस बनता है तो कौन सा चेंज होता है, इज़ फॉर्म्ड, तो वो होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लिंकिंग ऑफ आइज होना, बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कि चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्लांट का ग्रो करना या बॉइलिंग करना किसी राइस की, या वाटर का बॉईल करना, बहुत सारे चेंजेस हैं कि बाद में जब, लेकिन जो फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस बन रहा था उसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा था, बस उसके जैसे कि हमने वुड को पीसेस में कट कर दिया तो वो फिजिकल चेंज है, उसका साइज़ चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ, लेकिन उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुई। जैसे कि हमने अब क्या किया, रबर बैंड को स्ट्रेच किया तो उसका साइज चेंज हुआ, शेप चेंज हुआ, लेकिन उसका केमिकल कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ, तो वो सब फिजिकल चेंजेस थे। लेकिन अब जो केमिकल चेंजेस है, केमिकल चेंजेस में क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज होता है, जैसे कि, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जब चेंज होता है या केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है तो उससे एक या दो सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं। जैसे कि आयरन का एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग मतलब क्या होता है, जंग, आयरन में क्या लगना, जंग। तो इसमें क्या होता है, जब आयरन में जंग लग जाती है, बहुत सारे आयरन आर्टिकल्स होते हैं, जैसे ब्रिजेस हो गए, कार, व्हीकल्स, आयरन बहुत जगह काम में आता है, जैसे ट्रक्स बनाने में, कार बनाने में, या जो बेंचेस होती हैं पार्क में बेंचेस होती हैं, ब्रिजेस बनाने में। तो ये बहुत सारा, जब इसमें रस्टिंग हो जाती है, जंग लग जाती है, रस्टिंग मतलब जंग लग जाती है, जब क्या होता है, आयरन के आर्टिकल्स क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, आर्टिकल्स गेट डैमेज। तो इससे क्या होता है, ये किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि वो जो आयरन है वो किससे रिएक्शन कर गया, आयरन किससे रिएक्ट कर जाता है यहाँ पे, ऑक्सीजन प्लस वाटर से, और वो क्या बना लेता है, Fe2O3 बना लेता है, और उसको क्या कहते हैं, जंग होता है। ठीक है, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। तो केमिकल चेंजेस में और फिजिकल चेंजेस को आपने अभी तक पढ़ा, तो हमें क्या मतलब निकला कि केमिकल और जो फिजिकल चेंज में, तो अब हम केमिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस का जो डिफरेंस है वो करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया। इसके जो आयरन है, आयरन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और वाटर से रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना रहा है, तो इसमें कौन सा चेंज हुआ, केमिकल कंपोजिशन में चेंज हुआ, एक नया पदार्थ बना जो कि फेरस Fe2O3 है। ठीक है, जो ये Fe2O3 है, ये क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, इसको हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद में विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आज थोड़ा सा हम अपना जो पुराना जो हमारी पहले की यूट्यूब वीडियो थी उसमें हमने आयरन फिजिकल चेंज पढ़ा था और आयरन चेंज, ये केमिकल चेंज पढ़ा था, तो थोड़ा सा इनके बीच में डिफरेंसेस बता देते हैं कि आयरन, ये केमिकल चेंज के बीच में और फिजिकल चेंज के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, और थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल से दोबारा से जो हमारा चैप्टर है, जो फिजिकल चेंज जो हमने छोड़ा था पिछली वीडियो में, उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। डिफरेंसेस करते हैं हम बिटवीन फिजिकल चेंज, डिफरेंसेस, यहाँ तो लिखता है फिजिकल चेंज, यहाँ लिखते हैं हम केमिकल चेंज। इनके बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, सबसे पहले जो फिजिकल चेंज है ये टेम्परेरी होता है, ये होता है परमानेंट, ये होता है रिवर्सिबल, ये होता है इरिवर्सिबल, थर्ड ये होता है चेंज इन साइज, शेप, कलर एंड स्टेट, या सॉलिड लिक्विड गैस, लिक्विड एंड गैस।
किसी भी स्टेट में चेंज हो सकता है। और इसमें चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल कंपोजिशन। एंड केमिकल कंपोजिशन। इसका लास्ट एक चेंज और है, और इसका लास्ट एक चेंज है फिजिकल का, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इसमें वन और मोर, केमिकल में वन और मोर सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। देखिए, जो कि फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज में क्या हो रहा है, टेम्परेरी है। जैसे कि आपने क्या किया, रबड़ को स्ट्रेच किया, रबड़ स्ट्रेच हो गया, फिर वो अपनी ही उस पे आ जाएगा जैसे उसकी पहले शेप थी, या थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या उसकी क्या जो है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हुआ, कोई नया पदार्थ बना? नहीं। जो पहले शेप थी उसकी वो उसी शेप में आ गया। जैसे कि अगर आप पेपर है, इस पेपर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर दोगे और इसको ऐसे रख दोगे, तो ये क्या है, इस पेपर को जो है ये क्या चेंज हुआ, ये शेप में चेंज हुआ, साइज में चेंज हुआ, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज नहीं हुआ। अब एक चौक है, जैसे चौक का एग्जांपल ले लेते हैं। चौक है, चौक को आप क्रश कर दोगे, बिल्कुल पाउडर बना लोगे, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको फिर से उसी शेप में देने की कोशिश करोगे तो वो उसी शेप में आ जाएगा अपने। अगर सिलेंड्रिकल चौक है तो वो उसी शेप में आ जाएगा। अगर आप उसको थोड़ा क्रश करके उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हो, फिर उसको सिलेंड्रिकल शेप देने की कोशिश करते हो और उसको अपने हाथों से रोल करके थोड़ा सा सुखाने रख देते हो, तो उसकी चेंज कैसे हो जाएगी, दोबारा उसकी शेप वैसे ही हो जाएगी। तो ये कैसा है, रिवर्सिबल। जैसे था फिर उसमें आया पाउडर्ड फॉर्म में, फिर दोबारा सिलेंड्रिकल शेप हो गया। ठीक है। साइज में चेंज, जैसे कि अभी आपने देख लिया, पेपर वाला देख लिया, या इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं वुड का। वुड को भी पीसेस में कट करोगे तो साइज में चेंज हो जाएगा। शेप में कोई भी जैसे वुड है उसको अलग अलग डिफरेंट शेप में कट कर दोगे तो शेप में चेंज हो जाएगा। कलर में चेंज होना, कलर में कैसे चेंज हो जाएगा, कलर में भी एक चेंजेस हैं, जैसे कलर में भी चेंजेस हो जाते हैं, है ना। जैसे अगर आप वाटर को या किसी को भी बॉईल कर रहे हो तो वो स्टीम बन जाएगा, फिर उसको वो उसके कैसे हो जाएगा, उसका स्टेट में भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि स्टेट में सॉलिड, जैसे कि अब आप जो वाटर है वो क्या था, लिक्विड था, वो किस में एवोपरेट हो जाएगा, गैसेस में, या वाटर ड्रॉपलेट्स स्टीम में। तो इसमें स्टेट में चेंज हो रहा है। और अगर आप कह सकते हो आइस है, आइस को बाहर रख दोगे तो लिक्विड में चेंज, तो इसमें क्या हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है। अब कोई नया सब्सटेंस बना, क्या आइस से वाटर बन गया, वाटर से आइस बन गया, कोई केमिकल रिएक्शन हुई? नहीं। कोई नया सब्सटेंस बना आइस के साथ या ऑक्सीजन के साथ मिलकर? नहीं। पढ़ते हैं केमिकल चेंजेस। जो केमिकल चेंज होते हैं परमानेंट होते हैं। ये चेंज अगर एक बार हो गया, जैसे बॉइलिंग ऑफ एग, अगर आपने बॉईल कर दिया एग को, या खाने को, वेजिटेबल्स को कुक करा फूड में, तो क्या फूड से आप दोबारा रॉ वेजिटेबल्स ला सकते हो? नहीं। या आपने जो एग को बॉईल कर दिया, क्या बॉईल करे हुए एग से दोबारा रॉ एग ला सकते हो? नहीं। तो ये कैसा हो गया, परमानेंट हो गया, इरिवर्सिबल है। ये दोबारा से आप इस फूड से वेजिटेबल्स नहीं ला सकते, ये इरिवर्सिबल है, एक ही दिशा में होता है, दोबारा दूसरी इस दिशा से अपनी पुरानी वाली अवस्था में नहीं आएगा। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में और केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल कंपोजिशन मतलब कि इसमें रिएक्शन होती है जब दो सब्सटेंस मिलके क्या बनाते हैं, या तो कोई एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो रहा है। ठीक है। जैसे कि मैं इसको आपको एग्जांपल से आगे बताऊंगी। इसमें क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज या केमिकल कंपोजिशन में चेंज होना, इससे क्या होता है, दो सब्सटेंसेस आपस में मिलके उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, या जो उनका मतलब जैसे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम कह सकते हैं कि उनके मिक्स होने से उनकी जो केमिकल फार्मूला है या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, या जैसे कि वो दोनों मिलकर कोई केमिकल रिएक्शन करेंगे जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी, है ना। या हम कह सकते हैं साउंड प्रोड्यूस या रेडिएशन प्रोड्यूस होगी, या स्मेल होगी कुछ,
कुछ स्मेल होगी, गैस फॉर्म होगी, है ना, और कुछ ये सब हमारे क्या होंगे जब दो सब्सटेंस या मिलेंगे या कोई प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे तो ये फैक्टर्स होंगे। ये फैक्टर्स कब होते हैं? जब केमिकल चेंज होता है या कोई सब्सटेंस फॉर्म होगा, 2 और मोर सब्सटेंस फॉर्म होंगे। तो ये सब किसके वो है, किसका रिजल्ट है, किस किस वो की वजह से हो रहे हैं? ये सब किसकी वजह से होता है? केमिकल चेंज की वजह से। अब हमने फिजिकल चेंजेस का तो एक हमने पढ़ लिया एग्जाम्पल कि हम जैसे कि अब हम थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के लिए, थोड़े से इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि वुड को कट करना, कट इनटू पीसेस, पीसेस में कट कर दोगे तो उसका किस में चेंज हुआ? या हम पेपर को कट करेंगे, कट वुड इनटू पीसेस, कट पेपर इनटू पीसेस, या ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, शीशे का टूटना। तो ये सब क्या है? फिजिकल चेंज है। कोई नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म हो रहा, ग्लास को आप लेके इसको मेल्ट करके जो प्रोसेस से दोबारा एक ग्लास बन सकता है, तो ये कौन सा प्रोसेस है? रिवर्सिबल, एक अवस्था से दूसरी अवस्था, ये ओरिजिनल उसमें जा सकता है, ओरिजिनल स्टेट में जा सकता है। या मेल्टिंग ऑफ आइस कर लो, मेल्टिंग ऑफ वाटर, आइसक्रीम, आइस या आइसक्रीम का मेल्टिंग होना। अगर आइस मेल्ट हो जाएगी, इसमें स्टेट में चेंज हो रहा है तो मेल्ट हो गई आइस, अगर इस आइस को दोबारा से फ्रिज में रख दोगे तो दोबारा आइस बन जाएगी ये, तो इसमें अवस्था, तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? रिवर्सिबल। ये थोड़ी देर के लिए तो आइस लिक्विड में रही, फिर दोबारा से किस में बदल गई? आइस में, ठीक है। फिर स्टेट में चेंज हुआ इसमें। और कौन से बहुत सारे बताइए? स्ट्रेचिंग कर सकते हैं रबड़ का, थोड़ी देर के लिए तो स्ट्रेच हो जाएगा, फिर वो दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाएगा। या हम इसमें लिख सकते हैं ग्रोइंग प्लांट, प्लांट ग्रो होना, ये तो एक चेंज है, ये दोबारा से रिवर्सिबल नहीं है, बस ये एक चेंज का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आपको इसको आप इसमें फिजिकल चेंज में इंक्लूड मत करना इसको, ठीक है। अच्छा, और बताइए फिजिकल चेंजेस के एग्जांपल्स। ये रबर, ये हो गया। क्या अगर जैसे कि वाटर की ड्रॉपलेट्स होना पत्तियों पे, ऑन लीव्स, तो ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है। जो वाटर की ड्रॉपलेट्स क्या लीव से कोई केमिकल रिएक्शन कर रही हैं, कोई सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है? नहीं, तो ये भी क्या है? एक फिजिकल चेंज है। ये तो सब किसके वो आ गए हैं? फिजिकल चेंजेस के। तो इसमें या तो साइज में चेंज हो रहा है फिजिकल चेंज में, जैसे आपने देखा वुड में, या शेप में चेंज हो रहा है। आप जो पीसेस है वुड के, क्या उसकी केमिकल जो वुड है, अब वुड को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया पीसेस में, या हमने पेपर को कट कर दिया पीसेस में, तो क्या जो पेपर है, पीसेस हैं जो पेपर के या वुड के पीसेस हैं, वो इस वुड से, जो ओरिजिनल वुड से, उससे अलग हो गए? नहीं, उनकी जो जिस चीज़ के बने हुए हैं वो तो बिल्कुल सेम ही रहा, बस उनका साइज और शेप चेंज हो गया। अब जैसे आइसक्रीम का बताया, आइस का, इसको बाहर निकाला लिक्विड में, इसकी स्टेट फॉर्म चेंज हो गई, लेकिन फिर अंदर रखेंगे तो ये हो जाएगी, फिर आइस में बदल जाएगी, ये फ्रीज करेंगे इसको तो क्या लिक्विड, इसकी क्या चेंज हुई? स्टेट। क्या चेंज हुआ? स्टेट, ठीक है। ये रिवर्सिबल है, ठीक है, प्रोसेस। फिर अब जैसे ये पीसेस हैं, इसको जो पेपर के पीसेस है, वुड के पीसेस है, इनकी क्या होता है, अगर इसको प्रोसेसेस करेंगे तो ये दोबारा से एक अलग इसको मिक्स कर देंगे। जो भी प्रोसेस होते हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में, जो भी रद्दी वाले लेके जाते हैं, कबाड़ी वाले, जो पुरानी कॉपीज़ होती है उनको क्या करते हैं, वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है, उनको सारा दोबारा पेपर को क्या करती है, उनका प्रोसेस होता है, फिर उसी प्रोसेस से एक नया पेपर शुरू बन जाता है। तो ये क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है। इससे जो ये साइज शेप से दोबारा से मतलब बढ़िया वाला पेपर बना दिया, तो क्या कुछ चेंज हुआ? कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं, बस पेपर से ही पेपर बन गया। वो छोटे पीसेस थे, ये बड़ा पीस है, और छोटे छोटे पीसेस से प्रोसेस के अंदर जाकर जब प्रोसेस होएगा उसका, इंडस्ट्रीज़ में जो रद्दी वाले बेचते हैं जो ना इंडस्ट्रीज़ को, तो इन छोटे छोटे पीसेस को पानी में डाल देते हैं और उनकी लुगदी बना के फिर उनको सुखा देते हैं, फिर दोबारा से एक पेपर बन गया, लेकिन वो नया नहीं बना सिर्फ पेपर ही। तो ये समझ में आ गया केमिकल फिजिकल प्रोसेस। चलिए आज अब हम
केमिकल प्रोसेस की तरफ मूव करते हैं। केमिकल चेंज में जैसे पहले हमने पढ़ा रस्टिंग ऑफ आयरन, एक हम आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन रस्टिंग। जो आयरन के बहुत सारे आर्टिकल्स रहते हैं, जो जैसे कि पानी, जैसे कि बाहर जो बेंचेस होती हैं पार्क में, या हमारे कार होती हैं या ट्रक्स होते हैं, ये किसके बने होते हैं? ये कार के बने, ये आयरन के बने होते हैं। बहुत सारे आयरन आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अगर वो बाहर रखे रह जाते, बाहर मतलब जैसे कि कार और व्हीकल्स और बेंचेस हैं, ये तो बाहर ही रहते हैं। जब वाटर होता है या बारिश हुई या कोई मॉइस्चर होता है हमारे हवा में, तो ये किसके साथ रिएक्ट करता है? Fe किसके साथ रिएक्शन कर जाता है? ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, और क्या बना देता है? Fe2O3, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। और इसके थोड़े इससे आप देखते होंगे कि पहले जो आयरन होता है, जैसे न्यू आयरन आर्टिकल है, तो वो बहुत ज़्यादा जब आप उसको बाहर लगा देते हैं या कहीं भी इसको आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं, थोड़े दिन तो वो बिल्कुल न्यू रहता है। धीरे धीरे उस पर रेडिश ब्राउन कुछ लगने लग जाता है, रेडिश ब्राउन सब होने लग जाता है, उसका कलर में चेंज हो जाता है। किस वजह से? जंग। किस वजह से होता है ये? जंग की वजह से। जंग होती है ना, जंग सब समझते हैं, जंग हो लग जाती है और आयरन आर्टिकल क्या हो जाता है? खराब हो जाता है बिल्कुल। और इससे हमें बहुत ज़्यादा पैसों का नुकसान भी होता है आयरन आर्टिकल्स के, जब, क्योंकि उसमें हम पैसे तो देते ही हैं, जब भी तो हमारा काम होता है, तो उससे हमें नुकसान भी होता है। इसमें क्या रिएक्शन हो रही है? अब देखो इसमें क्या रिएक्शन हुई। आयरन ये Fe किसका केमिकल सिंबल है? आयरन का केमिकल सिंबल क्या होता है? Fe। इसको बोलते हैं फेरिक, ठीक है। फेरस तो जब ये केमिकल रिएक्शन होता है या इसके जो वैलेंसी होती है उसके अनुसार इसका नाम चेंज होता है। इसका नाम है फेरिक, और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और इस Fe2O3 आयरन ऑक्साइड बनाता है। और जब भी रस्टिंग होती है, जंग के लिए क्या फैक्टर्स होने चाहिए? ऑक्सीजन होनी चाहिए और वाटर होनी चाहिए, इनके बिना जंग नहीं लगेगी। और जितनी ज़्यादा नमी होगी, जितना ज़्यादा हवा में, एयर में मॉइस्चर कंटेंट होगा, उतना ज़्यादा हमारी क्या लगेगी? जंग ज़्यादा तेज़ी से लगेगी, ठीक है। समझ में आया? और इसके एग्जाम्पल्स भी समझ में आए। जैसे अभी तो हमने आयरन रस्टिंग का किया है, अभी एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जैसे फूड का बताया था मैंने, फूड को कुक करते हैं हम, या एग को बॉईल कर लेते हैं हम, तो क्या इससे दोबारा से रॉ एग मिल जाएगा? या इस फूड को जो बनाया है, इससे क्या तुम्हें दोबारा से रॉ वेजिटेबल्स मिल जाएंगी? नहीं मिल सकती। या आपने कोल को या बर्न कर दिया, या आपने पेपर को बर्न कर दिया, वो एशिज में कन्वर्ट हो गया, क्या इन एशिज से दोबारा से कोल बना सकते हो या पेपर? नहीं बना सकते। इनमें क्या हुआ, जो वेजिटेबल्स में या एग में, इनमें कुछ केमिकल रिएक्शंस हो गई हैं और उससे नया सब्सटेंस बन गया है, इनसे ऐश बन गई है, और इनसे हीट प्रोड्यूस हुई है, जो ये केमिकल चेंज हुआ है। या केमिकल चेंज जब हुआ है तो उसमें कोई स्मेल आई है, कोई गैस इवॉल्व हुई है, तो इनसे हम दोबारा, ये क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। सब कहने का मतलब क्या है? ये कौन सा प्रोसेस है? इरिवर्सिबल, मतलब कि ये दोबारा से हम वेजिटेबल फूड से, जो हमने कुक कर दिया है, उससे हम वेजिटेबल्स नहीं बना सकते। जो एग बॉईल कर दिए हैं, दोबारा से रॉ एग नहीं बना सकते उनसे। जो एशेज हैं, जो हमारे कोल को बर्न करने से हुई है, उन राख से हम दोबारा से कोल नहीं बना सकते। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब दोबारा से हम उसको, जो प्रोडक्ट बना है, उससे दोबारा ओरिजिनल सब्सटेंस नहीं बना सकते। और ये कैसा चेंज हुआ? इरिवर्सिबल प्रोसेस हुआ है, और ये परमानेंट ही है। एशेज को दोबारा से कन्वर्ट नहीं कर सकते कि थोड़ी देर के लिए तो ऐश है, फिर दोबारा कोल में बदल जाएगी, नहीं, ये परमानेंट है। अगर ऐश बन गया, राख बन गई, तो ये परमानेंट राख ही रहेगी। राख से तुम कोल या राख से तुम पेपर नहीं बना सकते, ठीक है। ये प्रोसेस हमारा केमिकल चेंज है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? चलो आगे करते हैं। चेंज में हम एक एक्टिविटी करते हैं, उसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। जैसे हम मैग्नीशियम रिबन लेंगे, जो आपके केमिस्ट्री प्रैक्टिकल जो लैब्स होते हैं उसमें मिल जाएगा। ये एक सिल्वर कलर का लंबा सा रिबन होता है, आप छोटा सा पीस ही ले लेना।
ठीक है, सिल्वर कलर होता है इसका, ठीक है ना। अब इसको आप फ्लेम से, जैसे आप अपने केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो फ्लेम, वहाँ पे बर्नर्स होते हैं, तो उनको बर्नर को आप जब ऑन करेंगे, लेकिन आपको ये सारा जो भी प्रैक्टिकल करना है किसी बड़े की, एडल्ट या टीचर्स के सुपरविजन में ही करना होगा। आप मैग्नीशियम रिबन को लेंगे विद द, इसको पकड़े होल्ड करेंगे विद द हेल्प ऑफ टोंग। टोंग समझते हैं, टोंग क्या होता है? जैसे एक तरह का ये चिमटा ही होता है। जैसे आपने मम्मा आपके घर में कोई गरम गरम जैसे कुछ बना रही हैं, तो उस जो आप जिस चीज़ में बना रही हैं, या कोई यूटेंसिल में, जैसे भगोने में कुछ सब्जी बना रही हैं, तो आप क्या करती हैं, वो हाथ से तो उस भगोने को उठा नहीं सकती क्योंकि वो बहुत गर्म है, तो कुछ पकड़ने के लिए एक चिमटा सा होता है, तो उसको हम बोल देते हैं टोंग। इसी तरह हमारे केमिस्ट्री लैब में भी कुछ जैसे चीज़ें हैं जिससे हमारा हाथ ना जल जाए, तो हम जब आग का कुछ भी काम करते हैं तो दूर से पकड़ते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, टोंग। ये कुछ इस तरह का होता है टोंग। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, कुछ ऐसा होता है, ये थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा इस तरह का होता है ये टोंग, और ये आपको पकड़ने में हेल्प करता है। तो आप इसमें मैग्नीशियम रिबन पकड़ लेंगे, इसको बर्न करेंगे फ्लेम पर, फ्लेम पर बर्न करेंगे, है ना। तो ये ब्राइट लाइट के साथ, ब्राइट लाइट और बर्न होगा मिल्की ब्राइट लाइट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन के साथ। क्या फॉर्म करेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो ये हमने इसको टोंग है, टोंग से हमने मैग्नीशियम रिबन को पकड़ लिया है, ये मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पे हमने बर्न किया है इसको बर्नर पे। ये बर्नर है ना, जो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में आपको मिलते हैं, आपने सुने होंगे ना, बड़े बड़े भैया दीदी को तब देखा होगा आपने, तो वो केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में बर्नर पे काम करते हैं। तो ये आप सब भी कब करेंगे काम, तो अपने किसी एडल्ट सुपरविजन या कोई टीचर हो तो उनके उसके उसमें ही करना, ठीक है। तो जब ये बर्न करेंगे तो थोड़ी देर बाद जब आप देखेंगे, जो ये मैग्नीशियम रिबन किसके साथ बर्न होगा, मिल्की ब्राइट चमकीली जो लाइट होगी, बिल्कुल चमकीली और दूधिया कलर की, दूधिया कलर की लाइट के साथ ये बर्न होगा। और यहाँ पे रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। अब जो इससे जो भी आप एक कटोरी में जो इसकी वो होंगी ना, जो इसकी राख होगी, उसको इससे जो भी जो मैग्नीशियम रिबन से जलने के बाद जो भी राख होगी, इसको आप कटोरी में एक जमा कर लेना। जो भी इसकी राख होगी वो कौन सी कलर की होगी, सफ़ेद कलर की होगी या वाइट कलर की होगी, ठीक है, वाइट कलर में होगी, ठीक है ना। अब इस राख को बिल्कुल क्या बना दोगे, पाउडर बना दोगे इसका, बिल्कुल अच्छे से पाउडर बना देना, पाउडर बना दोगे, इसको पीस लोगे अच्छे से, और इसमें पानी मिक्स कर दोगे। क्या मिक्स कर दोगे, पानी मिक्स कर दोगे। अब आप इसका लिटमस टेस्ट करोगे। लिटमस टेस्ट, इसको पानी में अच्छे से मिक्स कर देना, बहुत अच्छे से मिक्स कर देना, बहुत देर तक इसको मिक्स करते रहना। जब मिक्स करोगे तो इसका आप क्या करोगे, लिटमस टेस्ट देखोगे, है ना। लिटमस टेस्ट देखोगे, दो तरह के आपको पता है लिटमस पेपर होते हैं, एक तो रेड लिटमस होता है, एक ब्लू लिटमस होता है, लिटमस होता है जो। अब आप इसको जब वो करोगे तो ये, अब हमको देखना है ये सॉल्यूशन कौन सा है। अब जब हमने MgO की, यहाँ क्या रिएक्शन आएगी, MgO को हमने वाटर के साथ रिएक्ट कर दिया तो MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने राख ली थी मैग्नीशियम ऑक्साइड की, उसमें पानी मिक्स कर दिया हमने, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया। और जब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम ब्लू लिटमस से करेंगे तो ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये मतलब ये एसिड नहीं है। लेकिन जब हम रेड लिटमस को करेंगे तो रेड लिटमस किस में बदल जाएगा, ब्लू में। तो मतलब कि जो ये MgOH2 है वो क्या है, बेसिक है, वो बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। केमिकल चेंज में हम सेकंड एक्टिविटी और करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, एक केमिस्ट्री लैब में जाएंगे, वहाँ से हम बीकर लेंगे, 2 बीकर ले लेंगे, ठीक है। और आप वहाँ केमिस्ट्री लैब में से क्रिस्टल्स लेना, किसके, CuSO4 के, कॉपर सल्फेट के, कॉपर सल्फेट, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब इनको किस में ऐड कर दोगे, कॉपर सल्फेट को बीकर में, और इसमें क्या, बीकर में कॉपर सल्फेट है और इसमें क्या ऐड कर दोगे, वाटर, और इसको वाटर मिक्स कर दियोगे और प्लस कर दोगे इसमें डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। अब इसको अच्छे से
अच्छे से इसको मिक्स कर लोगे तो ये कौन सा कलर आ जाएगा इसका, ब्लू कलर। ब्लू कलर, कौन सा कलर आ जाएगा इसका, ब्लू कलर। ठीक है, अब इस ब्लू कलर को जब आप इसको इसके अंदर क्या करेंगे, एक लोहे की जो कील होती है, आयरन नेल होता है, इसमें आप आयरन नेल डाल देंगे थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इस बीकर को आप ऐसे लेंगे, थोड़ा सा इसमें जो ये सॉल्यूशन है इसमें क्या डाल देंगे, कील डाल देंगे। ठीक है, अब इस कील को इसको रखे रहने देंगे सॉल्यूशन को। ठीक है, एक दिन इसको आप रखे रहने देंगे तो आप क्या देखेंगे, जो इसमें क्या चेंजेस होंगे, इसमें चेंजेस होंगे जो ये बीकर है, इसमें जो ये सॉल्यूशन है ये कलरलेस हो जाएगा या ग्रीन कलर का हो जाएगा, ग्रीन कलर का। ठीक है, और जो ये कील है इसके ऊपर क्या जम जाएगा, रेडिश ब्राउन कुछ क्या जम जाएगा, जंग। ठीक है, देखिए क्या रिएक्शन हुआ जब यहाँ पे ये ब्लू कलर था, इसमें हमने क्या मिलाया था, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिलाए थे, पानी मिलाया था, डाइल्यूट H2SO4 मिलाया था। इसका कलर कैसा आया था, ब्लू कलर। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लिया। फिर इसमें हमने क्या किया, इसमें से एक तो थोड़ा सा बीकर भी ले लिया, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए, और थोड़ा सा दूसरे बीकर में ले लिया सॉल्यूशन। दूसरे बीकर में हमने इसमें आयरन नेल डाल दिया, या आप पिन डाल सकते हैं, आयरन की पिन्स डाल सकते हैं, या आप इसमें ब्लेड डाल सकते हैं। तो आपने अब इसमें क्या देखा, इसमें एक दिन इसको आप ऐसे ही बिना डिस्टर्ब किए रख दें तो इसमें क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है जो ब्लू कलर था वो कलरलेस हो जाएगा, और जो इसमें ये जो है ना ये कील थी इसमें जंग लग जाएगी, और यहाँ पे ये ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो इसमें हम अब केमिकल रिएक्शन देखते हैं, केमिकल रिएक्शन कैसी होगी। हाँ, जो कॉपर सल्फेट है, जो CuSO4 है, वो आयरन से, नेल से, कील से रिएक्शन करेगा आयरन से, और क्या बनाएगा FeSO4 और कॉपर। जो आयरन है उसने कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा के उसकी जगह ले ली। क्यों? क्योंकि ये इससे ज़्यादा रिएक्टिव है, और जब ज़्यादा रिएक्टिव है तो ज़्यादा रिएक्टिव ने कम रिएक्टिव को उसके सॉल्यूशन से हटाकर क्या बना दिया, आयरन सल्फेट, और कॉपर को किस पे जमा हो गया, कॉपर कील के ऊपर जमा हो गया, जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, दो सब्सटेंस, एक तो FeSO4 फॉर्म हुआ, एक कॉपर। तो ये कौन सा चेंज हुआ, कौन सा चेंज है, ये केमिकल चेंज।